चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर, यस बॉस। मेरे भाइयों लेक्चर नंबर कौन सा आ रहा है आज? लेक्चर नंबर 14, कैफ 3 कॉस्टिंग। जी जनाब, टॉपिक हमारा चल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड का। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास कर जाएंगे। चले भाई, बातें बातें बंद, कॉन्सेप्ट चालू। बातें बातें बंद, कॉन्सेप्ट चालू। सुने भाई सुने। जी भाई, कल की क्लास को हम जरा रिकैप करते हैं। जी जनाब, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? निकाल लो भाई रजिस्टर में वाला पर्चा, निकाल लो भाई रजिस्टर में कल की क्लास का पर्चा। जी सर, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने बोला था जनाब मैनेजमेंट ने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है। एक प्रोडक्ट को बेचे कितने का, एक यूनिट को बेचे कितने का। जनाब बेचना तो दूर की बात है, बेचना तो बात की बात है। पहले कॉस्ट तो बताओ कि एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है, एक यूनिट बनाने पे कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है। हमने बोला जनाब एक यूनिट बनाने पे आपकी मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, एक यूनिट बनाने पे लेबर की कॉस्ट और एक यूनिट बनाने पे फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट। हमने बोला जनाब फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन कौन से खर्चे? ढेर सारे खर्चे। कुछ खर्चे की हमने बात की थी, रेंट है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। हमने बोला जनाब बहुत सारे खर्चे आपको पता होते हैं, बहुत सारे खर्चे आपको पता नहीं होते। हमने बोला जनाब आपको क्या करें, हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो प्रोडक्ट बना बना के रखते रहो वेयरहाउस के अंदर और जब महीना खत्म हो जाएगा बिजली गैस का बिल आ जाएगा तब जाके जो आपके पास पता चल जाएगा एक्चुअल में खर्चा कितना है। यह भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, डिवाइड करोगे नंबर आ जाएगा फिर बेचना। हमने बोला जनाब ऐसे कारोबार नहीं होता। सर क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता, कस्टमर खड़ा हुआ है गुड्स लेने के लिए, आप बोल रहे तैयार है गुड्स बिल्कुल रेडी टू सेल, लेकिन आप बेच नहीं रहे। क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि प्राइस नहीं पता, प्राइस नहीं बताइए, कॉस्ट नहीं पता। हमने बोला सर ऐसे कारोबार नहीं चलता। सर क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ अंदाजा, कुछ एस्टिमेट्स लेने पड़ेंगे, हमें कुछ अंदाजा, कुछ एस्टिमेट्स लेने पड़ेंगे और फिर हमें उसकी बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। बाद में देख लेंगे यार, थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी ना भाई, बाद में देख लेंगे, या तो थोड़ा सा हमने ज्यादा ले लिया होगा या तो थोड़ा सा हमने कम चार्ज कर दिया होगा। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, लेकिन उसके चक्कर में आप प्रोडक्ट को बेचना बंद ना करें। लॉजिक क्लियर हुई? उसको हम लोग क्या कहते थे? ओवर या अंडर अप्लाइड। ओवर या अंडर अप्लाइड। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? कल हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आज हम बात को आगे लेके चलेंगे। लड़के सुनो, आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। जी सर, क्वेश्चन नंबर 1, बंदूक लिमिटेड। चले सर, क्वेश्चन नंबर 1 बंदूक लिमिटेड, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में हैंडआउट शेयर किया। चले सर आप लोग। जी सर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जिनके पास किताब है जनाब, जिनके पास किताब है उसके पास पेज नंबर 46। जी जनाब, पेज नंबर 46, जिनके पास किताब है पेज नंबर 46। पहुंचे बॉस? पहुंचे? चले सर, सवाल पढ़ रहे हैं जनाब, सवाल पढ़ रहे हैं, सुनेंगे सुनेंगे। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे जनाब? रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड रेट। मुझे एक बात बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट निकाला जाता है महीने के शुरू में या महीने के आखिरी में? सर आखिरी में निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना भाई। क्या फायदा आखिरी में निकालने का? रेट कब निकाला जाएगा? महीने के शुरू में। तो इसके ब्रैकेट में लिख लो सर, इसके ब्रैकेट में लिख लो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, ईयर, मंथ, कुछ भी लिख दो, एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, ताकि तुम लोग को याद रहे। आगे सर, उसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट निकालनी है और ओवर अंडर अप्लाइड निकालना पड़ता है। चलें बॉस, क्वेश्चन नंबर 1, बंदूक लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आपको जनवरी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जी जनाब, आपको जनवरी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन है बॉस?
बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है मेरे पास 600,000। बजटेड प्रोडक्शन, मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने का इरादा रखा हुआ है 60,000 का। मटेरियल एक यूनिट पे कितना लगेगा 40 का। लेबर एक यूनिट पे 4 घंटे, 1 घंटे के 5 रुपए यानी कि 20 रुपए। एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कितना है मेरे पास 7 लाख का, और एक्चुअल में मैंने कितने यूनिट बना डाले 66,000 की इंफॉर्मेशन तुम्हें कब पता चली होगी? महीना खत्म होने के, महीने का डाटा महीना खत्म होने के बाद। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 7 लाख की तुम्हें इंफॉर्मेशन कब पता चली होगी? महीना खत्म होने के बाद। एग्री करते हो? एग्री करते हो? क्या प्रोडक्ट की प्राइसिंग कॉस्टिंग महीना खत्म होने के बाद करेंगे? नहीं सर, पहले थोड़ा अंदाजा तुक्का लगा के माल तो बेचना शुरू करो, बाद में देखते हैं कितनी कमी बेची होगी। ऐसा ही है। चलें जनाब, रिक्वायरमेंट नंबर 1। यस बॉस, रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या फरमा रहे हैं जनाब? रिक्वायरमेंट नंबर 1 में आपको फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करना है। जी जनाब, फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट निकाला जाएगा प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने के लिए महीने के शुरू में क्या आखिरी में? शुरू में। तो इसको हम लोग OAR भी कहते हैं। क्या कहते हैं बॉस? OAR। एक ही बात है भाई, कुछ भी कह लो। इसको फैक्ट्री ओवरहेड रेट बोलो या बजटेड रेट बोलो, एक ही बात है। एक ही बात है। महीना शुरू होने से पहले जी जनाब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। बजटेड कोई ना कोई डिनोमिनेटर किसकी बेस पे होगा? यहां पे सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है। कौन सी बेस? प्रोडक्शन। सुनेंगे बॉस, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड अभी कॉपी नहीं करेगा कोई, पहले सुनेंगे। पहला सवाल है, फिर आप लोग ही करोगे भाई, आप लोग ही करोगे। चले जनाब, महीने के शुरू में मैंने क्या सोचा? फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कितना? 6 लाख का। और मैंने महीने के शुरू में क्या सोचा कि मैं कितना खर्चा, कितने यूनिट बना लूंगा? 60,000। तो एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट? ₹10 पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 2। यस बॉस, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या है मेरे पास जनाब? रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे मुझे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। रुपीस एक यूनिट कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, डायरेक्ट लेबर लग रही है और फैक्ट्री ओवरहेड। शॉर्टकट लिखूंगा, समझ जाना। एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कितनी कॉस्ट लग रही है? 40 रुपए। एक यूनिट बनाने के लिए लेबर की कितनी इंफॉर्मेशन? एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के 4 घंटे और 1 घंटे के 5 रुपए। कितना मेरा भाई? ऐसा फैक्ट्री ओवरहेड, एक यूनिट बनाने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड की कितनी कॉस्ट? 10 रुपए। सही जा रहा हूं मैं? सही जा रहा हूं मैं? जी जनाब। तो कितनी कॉस्ट? एक यूनिट बनाने पे 70 रुपए की कॉस्ट आ रही है जनाब। आप इसकी बेसिस के ऊपर प्राइसिंग करना शुरू कर दें। बात समझ में मैंने क्या बोला? बात समझ में मैंने क्या बोला? चले सर, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, रिक्वायरमेंट नंबर 3। मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। हाँ लड़के, मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सुनेंगे, रुपीस एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, एक यूनिट बनाने के लिए लेबर की कॉस्ट लगेगी और एक यूनिट बनाने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट लगेगी। कितने यूनिट बना डाले? एक यूनिट बनाने पे 70 की कॉस्ट आई, फिर दूसरा बनाया फिर 70, तीसरा बनाया फिर 70। इस तरह कर कराते हुए दिन गुजरते रहे और महीना खत्म हो गया। आपने कितने यूनिट बना डाले जनाब? मैंने 66,000 यूनिट्स बना डाले। कितने यूनिट्स बना डाले? 66,000। एक यूनिट बनाने पे मटेरियल की कॉस्ट 40 रुपए, एक यूनिट बनाने पे लेबर की कॉस्ट 20 रुपए, एक यूनिट बनाने पे फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट 10 रुपए। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? जी बॉस बताइए कितना? 2640 000। ऐसा इधर बताइए 1320। ऐसा ये बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 66,000 यूनिट बनाने के लिए। हाँ कोई परेशानी भाई? बिल्कुल भी नहीं है। पक्का? सुने सर, ये मैं एक यूनिट बनाए 70 रुपए की कॉस्ट गई, 2 बनाए फिर 70 गए, 3 बनाए फिर 70 गए। कितने यूनिट बना डाले?
70 70 70 70, ये 70 बना ना, ये 70 बना, 66,000 यूनिट। एक यूनिट बनाने पे 70, दो बनाने पे फिर 70, फिर 70, कितने यूनिट बना डाले महीना खत्म होने तक, कितनी कॉस्ट चली गई, 4620। एग्री करते हो सर? महीना खत्म हो गया, महीना खत्म हुआ तो मेरे पास कुछ एक्चुअल में नंबर्स आ गए। कौन से नंबर्स आ गए? एक्चुअल में बिल आ गया। एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड का बिल कितना है? 7 लाख का। हमने बोला सर हमने सोचा कितना था? 6 लाख का सोचा था। सवाल में देखो हमने बजट कितना बनाया था, एक्चुअल में बिल कितना आ गया? एक तुक्का गलत। दूसरा तुक्का, दूसरा एस्टिमेट क्या था? हम लोग कितने यूनिट बनाएंगे? 60, बनाए कितने? 2 अंदाजे गलत। हमने क्या सोचा था कि सर इसकी बेस के ऊपर हम कॉस्ट को अप्लाई करेंगे। हमने बोला सर इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में बिल आया है तुम्हारे पास कितना? 7 लाख का। तुम्हारी कोशिश भी क्या थी? कस्टमर से तुम कितने रिकवर करवाओ यूनिट की कॉस्ट में डाल के, प्राइसिंग के अंदर करवा के, कितने सर? 7 लाख। लेकिन तुम कितना करवा पाए? कितना नहीं करवा पाए? 40,000। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? सर कस्टमर को फोन करके बोलेंगे यार देखो हमने जो तुक्के लगाए थे ना थोड़े से गलत हो गए, बराए मेहरबानी 40,000 रुपए और भिजवा दो। क्या ऐसा होगा? नहीं सर, इसको कौन बेयर करेगा? हम, कंपनी बेयर करेगी। एग्री करते हैं सर? एग्री करते हैं? लॉजिक ले रहे हैं। लेकिन जनाब कुछ कंपनीज के अंदर कंपनी बेयर नहीं करती, वो भी कस्टमर को पास ऑन कर दिया जाता है। कि इलेक्ट्रिक का बिल आता है, उसमें लिखा होता है सर पिछले मई के महीने में आपसे 1.5 रुपए यूनिट कम चार्ज किए गए, जो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट जो लिखा होता है, बराए मेहरबानी अब ये पैसे भी दो। फंसे हैं आप मजबूर है भाई। अगर ऐसा कोई बिजनेस सेटअप है तो ये जो आपका 40,000 का तुक्का गलत हुआ है, अंडर अब्सॉर्ब किया, पास कर दो। अगर कस्टमर फंसा हुआ है तो देगा। कि इलेक्ट्रिक में फंसे हुए हो ना आप भाई, तो वो आपके ऊपर पास ऑन कर देते हैं। बोलते नहीं बोलते भाई, पिछले साल में मई में हमने 1.5 रुपए का यूनिट आपसे कम ली थी, हमारी कॉस्ट की एस्टिमेशन जरा आउट हो गई थी, वो 1.5 रुपए आप जमा करो। कराते हो आप? कराते हो? है भाई, बिजनेस का कल्चर है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। एक आध इंडस्ट्री के अंदर है ना जहां पे आप लॉक हुए हो। चलो बॉस हम आगे बढ़े। हमने बोला जनाब 4th रिक्वायरमेंट है। 4th रिक्वायरमेंट के अंदर आपने अंडर या ओवर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करनी है। सुनेंगे जनाब, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। एक्चुअल में फैक्ट्री का बिल कितना आया? एक्चुअल में फैक्ट्री का बिल आया जनाब 7 लाख रुपए का। हमारी कोशिश भी क्या थी कि हम कस्टमर से कितने पैसे चार्ज करें जितना बिल आए, लेकिन हमारे कुछ एस्टिमेट्स गलत हो गए जिसकी वजह से हम इतना चार्ज नहीं कर पाए। जी सर, हमने कितने चार्ज किए कस्टमर से? 66,000 के हिसाब से, यानी कि एक यूनिट बनाया 10 रुपए, फिर 2 बनाया 10, फिर बनाया 10, फिर बनाया 10। इस तरह कर करा के आपने कितने यूनिट बना लिए? 66,000 और एक यूनिट पर 10 रुपए। कितना हो गया मेरा भाई? 40,000 मेरे पास। जी सर, 40,000 मेरे पास अंडर अप्लाइड एफर्ट्स। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? किसी का एतराज, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ऑल गुड? कॉपी करें। जी सर, 1 मिनट आपके पास, 2 मिनट आपके पास, इसको कॉपी करें, फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। चलो भाई, वो कॉपी किया। सर 4th रिक्वायरमेंट आपने क्या लिखा है जनाब? 4th रिक्वायरमेंट में मैंने लिखा है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। चले बॉस सुने, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सुने बॉस, क्या मैं बोर्ड का सफाया कर दूं? अच्छा भाइयों, सर देखिए इस सवाल के अंदर हम लोग एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और वही प्रोडक्ट हम बना के बेच रहे हैं। इस सवाल के अंदर हम लोग एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो एक ही प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहे हैं। अगर ऐसा हो कि जनाब 2 प्रोडक्ट बनाए जाएं, फिर क्या होगा? आइए सर देखते हैं। तो मैं जरा बोर्ड का सफाया करूं। चले बॉस सुनेंगे मेरे भाइयों, कॉन्सेप्ट आ रहा है। जी सर, एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जनाब, कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। सुने ए भाइयों सुनो।
फॉर एग्जाम्पल जनाब कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है और इस प्रोडक्ट की हम लोग कॉस्टिंग कर रहे हैं कि 1 यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। जी जनाब 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल लगा, 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर की कॉस्ट आई और 1 यूनिट बनाने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आई। ठीक हो गया। मैंने बोला जनाब 1 यूनिट बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल ए में 5 केजी मटेरियल लगते हैं और 1 केजी मेरे पास 400 रुपए का है। 1 केजी कितने का है? 400 रुपए का। कितने हो गए बॉस? थोड़ा सस्ता कर लेते हैं। 1 केजी कितने का है? 40 रुपए का। कितना हो गया भाई? 200। बी बनाओ। हमने बोला जनाब बी के अंदर 1 यूनिट बनाने के लिए 7 केजी लग रहे हैं और 1 केजी फॉर एग्जाम्पल इसका 45 रुपए का है। थोड़ा सा महंगा वाला मटेरियल इस्तेमाल होता है यहाँ पे। कितना? 315। आगे हमने बोला सर लेबर की अगर हम बात करें 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर के यहाँ पे 4 घंटे लगते हैं और लेबर को आप 1 घंटे के 80 रुपए पे करते हैं। कितना वो है? 320। यहां का 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर 9 घंटे लेते हैं। थोड़ा सा काम मुश्किल है यहाँ पे। लेबर कितने घंटे लेते हैं? 9 घंटे। 9 घंटे 1 घंटे के लेबर को कितने पैसे देते हो? फॉर एग्जाम्पल जनाब 80 रुपए। वही लेबर किस्म की काम कर रही है। कितना? 420। हमने बोला 720। हमने बोला सर बिल्कुल ठीक है। जनाब फैक्ट्री ओवरहेड का क्या करें? मैंने बोला सर ये आप वर्किंग कब कर रहे हो? एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। मुझे भी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट नहीं पता। मैंने बोला सर मुझे फैक्ट्री ओवरहेड का एस्टिमेट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड की एस्टिमेटेड या फिर बजटेड अमाउंट कैलकुलेट करने चला। क्यों? प्रोडक्ट की प्राइसिंग कब की जाती है? कॉस्टिंग कब की जाती है? एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। मैं ये करना हूं सर एट द स्टार्ट ऑफ मंथ। सुनेंगे बॉस? मैंने बोला हाँ भैया आपके फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं? मैंने बोला जनाब मेरे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है, जनाब इलेक्ट्रिसिटी है, जनाब गैस है। कुछ भी सकती है सर। 10,000 खर्चे होते हैं इसके, 10,000 खर्चे होते हैं। रेंट कितना? मैंने बोला जनाब फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का रेंट है। इंश्योरेंस कितनी? फॉर एग्जांपल 1 लाख। डेप्रिसिएशन कितनी है? फॉर एग्जांपल जनाब 50,000 की। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना होगा? तकरीबन 1,80,000। गैस की कॉस्ट कितनी इंकर्ड होगी? तकरीबन 1,20,000। सर ये मेरे पास जरा बजटेड है, एस्टिमेट है, जो कि मैंने सोच लिया महीना शुरू होने से पहले। मेरे भाई जरा ऐड करो। कितना? 6,50,000। सर ये खर्चा है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, एस्टिमेट है, तुक्का है। एग्री करते हो? मैंने बोला सर ठीक है, एक अमाउंट तो मैंने एस्टिमेट कर लिया 6,50,000 का। दूसरा अमाउंट भी मैंने एस्टिमेट करना है, दूसरा नंबर भी करना है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? बजटेड प्रोडक्शन। गौर से सुनेंगे बॉस। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं भाई? 2 किस्म के कुर्ते बन रहे हैं। एक सीधा वाला कुर्ता और एक कढ़ाई वाला कुर्ता। एक सीधा कुर्ता और एक जिसमें कढ़ाई वगैरह हुई है। एग्री करते हैं? सर 2 प्रोडक्ट हैं ए और बी। ए के कितने यूनिट बनाने का इरादा रखते हो? बजटेड प्रोडक्शन। सर ईद का सीजन है, कितने यूनिट बनाने का इरादा रखते हैं? मैंने बोला सर मैं इसके 6,000 यूनिट बनाऊंगा और मैं इसके 4,000 यूनिट बनाऊंगा बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड। मैंने बोला सर मैं इसके इतने यूनिट बनाऊंगा। जनाब टोटल कितने यूनिट बनाऊंगा? 10,000 यूनिट्स। कितने यूनिट बनाऊंगा लड़के? 10,000 यूनिट। मैंने बोला ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। सुनेंगे। मैंने बोला सर 1 यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है? मैंने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है। मैंने फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालने चला। जनाब फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कब निकाला जाएगा? महीने के शुरू के आखिरी में। शुरू में आखिरी निकालने का तो कोई फायदा नहीं है ना भाई। कब निकाला जाएगा? शुरू में। यस बॉस। हमने बोला सर डिवाइड करिए। कितनी कॉस्ट है मेरे पास? 6,50,000। कितनी कॉस्ट है? 6,50,000। कितने यूनिट मेरा भाई? 10,000। क्या आंसर आया? 1 यूनिट बनाने पे कितना खर्चा? 1 यूनिट बनाने पे कितना खर्चा? 65 का। एग्री करते हो? क्या मैंने कॉस्टिंग ठीक कर दी है? सर मसले हैं,
सर आपने मसले मसाइल हैं, एक्यूरेट कॉस्टिंग नहीं है, हमने कहा एक्यूरेट नहीं है, एस्टिमेट है, हमने बोला एस्टिमेट की भी एक्यूरेट नहीं है। एस्टिमेट तो है, एग्री, एस्टिमेट की भी एक्यूरेट नहीं है। क्यों? हमने बोला भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो बिजली का बिल है 1,80,000 का, ये जो बिजली का बिल आ रहा है 1,80,000 का, क्यों आ रहा है सर बताएं, तो उसको डिटेल एनालिसिस तो करें। हमने बोला भाई बिजली का बिल है, मशीनें लगाई में आपने इतनी बड़ी बड़ी, सर ये जो मशीन आपने लगाई है आपके पास 6 मशीन है, 4 मशीनें यहां पे इस्तेमाल होती हैं, 2 मशीनें यहां इस्तेमाल होती हैं, ये जो 4 मशीनें हैं वो 1000 वॉट की हैं, ये 100 वॉट की हैं, फर्क पता चल रहा है? तो सर बिजली का बिल किसकी वजह से ज्यादा हो रहा है? बी की वजह से। लॉजिक क्लियर हो रही है? लॉजिक क्लियर हो रही है? तो सर आपने दोनों बराबर कर दिए यार, बात तो गलत हो रही है। लॉजिक क्लियर? फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने बोला सर डेप्रिसिएशन का क्या सीन है? मैंने बोला सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हमने स्ट्रेट लाइन की बेस के बराबर। हमने कहा वो तो की है, ये तो बताओ कि कितनी है? बोला सर 6 मशीन है, 4 यहां इस्तेमाल होती हैं, 2 यहां इस्तेमाल होती हैं, तो यार डेप्रिसिएशन का ज्यादा पोर्शन तो यहां जा रहा है ना यार, ये आपने गलत किया ना यार। हमने बोला सर आपने दोनों की बेसिस कैसे कर दी है? सेम कर दी है। लॉजिक गलत, आपका एस्टिमेट भी गलत। एग्री करते हो? क्या करना चाहिए बॉस? आपको बेसिस को चेंज करना चाहिए, आपको बेसिस को चेंज करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट कैलकुलेट किया जाएगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस्ड। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बजटेड बेस। सर बेस में क्या रखें जनाब? बेस के अंदर आप मोस्ट एप्रोप्रिएट बेसिस रखें जो इंडस्ट्री के हिसाब से रेलिवेंट हो, हर इंडस्ट्री के हिसाब से। इम्तिहान में क्या करें? जो क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, और अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो हम किसकी बेस पे कर देंगे? लेबर आर की बेस के ऊपर। बात समझ में मैंने क्या बोला? हम लोगों ने कल एक सवाल किया था लास्ट क्लास के अंदर, वहां पे मैंने फैक्ट्री ओवरहेड को किसकी बेस पे लोकेट करवाया था? लेबर आर। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, असूल है, उसको बोलना चाहिए, लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम किसकी बेस पे करेंगे उसको? लेबर आर की बेस पे करेंगे। लॉजिक क्लियर हुई? तो सर क्या मैंने ये इंसाफ किया यहां पे? नहीं सर ये मैंने इंसाफ नहीं किया। सर ये मैंने इंसाफ नहीं किया, किसकी बेस पे करना चाहिए था? मैंने बोला सर यहां पे सवाल में लेबर आर की बेस पे करना चाहिए। एग्रीड। वैसे इसकी बेस कुछ भी हो सकती है, वैसे इसकी बेस कुछ भी हो सकती है, जो क्वेश्चन में बोलेगा हम उसकी बेस पे करेंगे। सर कौन कौन सी बेस हो सकती है इसकी? जनाब इसकी बेस यूनिट प्रोडक्शन भी हो सकती है, इसकी बेस जो है वो लेबर आवर्स भी हो सकती है, इसकी बेस लेबर कॉस्ट भी हो सकती है, इसकी बेस मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, इसकी बेस मटेरियल केजी भी हो सकती है, इसकी बेस मटेरियल कॉस्ट भी हो सकती है। भाई बेस कुछ भी हो सकती है, जो क्वेश्चन बोलेगा वो हम कर देंगे। इंडस्ट्री के अंदर जो रेलेवेंट होगा हम उसके हिसाब से करेंगे। बात समझ में? मैंने क्या बोला? सवाल अगर एग्जाम में खामोश है, कुछ नहीं कह रहा, तो हम किसकी बेस पे करेंगे? लेबर आर की बेस पे करेंगे। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर। चले सर इस सवाल में क्या करें? इस सवाल में क्या करें? क्वेश्चन आपके सामने कुछ नहीं कह रहा, सर कुछ नहीं कह रहा, किसकी बेस पे करें? लेबर आर की बेस पे। कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल छोटी थी, किसकी बेस पे करें? लेबर आर की बेस के ऊपर करें। हमने बोला सर रेट कब निकाला जाता है? महीने के शुरू में कि आखिरी में? शुरू में। तो मुझे लेबर के आवर्स भी कौन से लेने पड़ेंगे? शुरू। बोले तो बजटेड वाले, बोले तो बजटेड वाले। तो बजटेड लेबर आवर्स। और लड़के कितने प्रोडक्ट बना रहे हो? 2, ए और बी। ए के कितने यूनिट बनाने का इरादा रखते हैं आप? 6000। बी के कितने यूनिट बनाने का इरादा रखते हैं? 4000। ए का यूनिट बनाने के लिए लेबर के कितने घंटे? बी में कितने घंटे? 9। यस बॉस। मल्टीप्लाई मारो, कितना है? ये कौन बोला 240? ए भाई इतना आगे मत जा। चले बॉस ये बताइए 36,000 कितना बॉस? ऐसा डिवाइड मारो भाई, कितना? 10.83 पर
पर सर सुने, ऊपर क्या चीज रखी है आपने, रुपीस, नीचे क्या रखे हैं, लेबर आर। तो रेट तुम क्या बोलोगे, रुपीस डिवाइड मारा 10.83 पर लेबर आर। बात समझ में, इसको कैसे बोला जाएगा, लेबर 1 घंटा काम करेगी, लेबर 1 घंटा काम करेगी और ओवरहेड की कॉस्ट कितनी चली जाएगी, 10.83। यहाँ के 1 यूनिट पे लेबर ने कितने घंटे काम किया, यहाँ के 1 यूनिट पे लेबर ने कितने घंटे काम किया, 4 घंटे। 1 यूनिट बनाने के लिए कितने मेरा भाई, 10.83 पर आवर। क्या सबों को बातें समझ में आ रही है मेरे भाई? इधर भी बता दो, इधर भी बता दो। यहाँ पे 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर ने कितने घंटे काम किया भैया, 9 घंटे। और 1 घंटे के कितने पैसे, 10.83। ऐसा क्या, ऐसा क्या जी सर? मल्टीप्लाई करें कितना, हाँ 43.32। ये बताओ 97.47 फिट हो गया। तो जनाब मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? लड़के जरा ऐड करो, कितना, 560.32। ये भाई 113.2 ओके बॉस। मेरे पास जनाब, मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट की इंफॉर्मेशन आ गई। क्या करेंगे सर? अब मैनेजमेंट बोलेगी जनाब मेरे पास कॉस्ट आ चुकी है, अब इसमें प्रॉफिट रख के प्राइस ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने बोला सर हम लोग 15% प्रॉफिट रखते हैं। फॉर एग्जांपल कितना परसेंट प्रॉफिट रखते हैं हम लोग? 15%। लगाओ लड़के जरा इसका 15%, कितना, 84 है। खैर है, खैर है, जाने दो, जाने दो। ये कितना, ऐड करो, ऐड 647.81। ये बताओ लड़के जरा 15% लगाओ, इसका कितना, 17। अबे क्या लिखूं, 169.87। उसकी सुन लेते हैं, काफी दिनों बाद आया। कितना, 1302 अब ज्यादा अच्छी कॉस्टिंग और प्राइसिंग हुई है या पहले यूनिट की बेस पे ज्यादा अच्छी हो रही थी? अब लॉजिक बैठ रही है, बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है। क्या सब लोग साथ हैं? चलें सर 2 मिनट दिए जाते हैं, जरा इसको कॉपी करें, फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। चले बॉस आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक चीज हमें ये समझ में आई, सुने भाई, हमें एक चीज ये समझ में आई कि जनाब ज्यादा अच्छी बेसिस क्या है। जनाब एक हमें ये चीज समझ में आई कि जनाब ज्यादा अच्छी बेसिस क्या है, हमें फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन बेस्ट बेस। एग्जाम के लिए बॉस क्वेश्चन में दे देगा, अगर कुछ ना बोले तो लेबर आवर्स, कहानी खत्म। एग्री करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चले सर सुनेंगे मेरे भाइयों, सुनेंगे। ऑनलाइन वालों साथ हो मेरे भाइयों, सुने सुने सर, सुने सुने। क्वेश्चन नंबर 2 जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 2, कारतूस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 2, कारतूस लिमिटेड। जनाब सवाल पढ़ते हैं। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट। कैलकुलेट ओवर या अंडर अप्लाइड आपने कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस के ऊपर, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, फिर लेबर आवर्स, फिर लेबर कॉस्ट, फिर मटेरियल केजी, फिर मटेरियल कॉस्ट, और उसके बाद मशीन आवर। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। रेट कैलकुलेट किया जाएगा महीने के शुरू में कि आखिरी में? तो डाटा कौन सा लोगे, बजटेड वाला। कौन सा बॉस, बजटेड वाला। ऐसा ऐसा। चले बॉस, चले बॉस शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, और हमें किसकी बेस पे करना है, यूनिट
यूनिट प्रोडक्शन की बेस पे। आओ लड़के, सबसे पहले क्या किया जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करेंगे। जी सर, फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट किया जाता है हमेशा महीना शुरू होने से पहले। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। इन्होंने बजटेड बेस यहां पे क्या बोली है, यूनिट प्रोडक्शन। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और लड़के सुनते हैं जनाब, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रहा है, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में कितना दे रहा है जनाब, 5 लाख डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट प्रोड्यूस्ड कितने हैं जनाब, 25,000। तो मेरा भाई रेट क्या निकला, ₹20 पर एक यूनिट बनाएंगे कितनी कॉस्ट जाएगी जनाब, 20 रुपए। 2 बनाएंगे तो 40, 3 बनाएंगे तो इस तरह कॉस्ट लगती चली जाएगी। जी जनाब, उसके बाद फिर मैंने ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करना है। इस तरह करके यूनिट में बनाता रहा, 20 रुपए करके कॉस्ट चली गई। और जब महीना खत्म हुआ तो मेरे पास एक्चुअल में इंफॉर्मेशन आ गई। ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का कब पता चलेगा, महीना खत्म होने के बाद। महीना खत्म हुआ, मुझे पता चल गया एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड का बिल कितना आया, एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड का बिल कितना आया, और कस्टमर से मैं कितने रिकवर कर चुका प्रोडक्ट की प्राइस में, कॉस्ट में ऐड कर करके। अप्लाइड कितना मेरा भाई, आओ लड़के कितना बॉस, हमने बोला सर 1 यूनिट बनेगा कितनी कॉस्ट चार्ज करता रहा, 20। 2 बनाए फिर कितने किए, 20। 3 बनाए फिर कितने किए मैंने, 20। इस तरह कर करा के मैंने कितने यूनिट बना दिए, 24920 मल्टीप्लाई बाय हर यूनिट पे 20 रुपए। ऐसा ऐसा कितना हो गया, 498,400। ऐसा है जी सर, ये तो आपने कम रिकवर किया बॉस। कितना कम रिकवर किया, 21,600। इसको आप क्या बोलेंगे, अंडर एब्जॉर्ब्ड या फिर अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? सुनो भाई, बच्चे क्या गलती करते हैं, ये जो अंडर ओवर अप्लाइड को पता है किससे माइनस कर देते हैं, एक्चुअल में कितना बिल आया और बजट कितना था। जनता क्या करती है, इसको इससे माइनस कर देती है। भाई ये तो सिर्फ रेट निकालने के लिए है, आप तो नहीं करोगे गलती, डंडे पड़ेंगे भाई। चले बॉस, डन। नेक्स्ट मेरा भाई, नेक्स्ट सेकंड रिक्वायरमेंट क्या बोल रहे हैं जनाब, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर। किसकी बेस पे रेट निकाला जाएगा, लेबर आर्स की बेसिस के ऊपर। बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड का हम रेट निकालेंगे बेस्ड ऑन लेबर आर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स। ऐसा क्या, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शाबाश शाबाश, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। चलो भाई 3 मिनट है आपके पास, कितने मिनट, 3 मिनट। रिकॉर्डिंग वालों वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। और रिकॉर्डिंग वालों के लिए फिर जनाब कितनी स्पीड में देख रहे हैं, अबे 0.5 नॉर्मल स्पीड पे भाई, नॉर्मल स्पीड पे। चले भाई शुरू हो जाए, शाबाश। चले जनाब शुरू करते हैं, चले जनाब शुरू करते हैं। हाँ आप लोग सॉल्व करो, जिसने सॉल्व कर लिया मुझे सॉल्व करा दे, जिसने सॉल्व कर लिया वो मुझे सॉल्व कराए। चलो बॉस, आओ लड़के। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड सर जी कितना, 5 लाख डिवाइडेड बाय बेस कौन सी बॉस, लेबर आवर्स। और मेरे को लेबर आवर्स कितनी दिख रही है, 1 लाख। जी जनाब, रुपीस कितना, 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ऐसा आइए जनाब, ओवर अंडर अप्लाइड भी निकालते हैं, ओवर अंडर अप्लाइड भी निकालते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। यस सर, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड मेरे पास कितना है, 5,20,000। उसके बाद है मेरे पास अप्लाइड
फैक्ट्री ओवरहेड। आइए जनाब, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की हम जरा बातें समझते हैं। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जी सर, मैं एक्चुअल में सर रेट किसकी बेस पे निकाला है? लेबर आर की बेस के ऊपर। किसके बेस पे? मल्टीप्लाई भी किससे करवाया जाएगा? लेबर आर से। लेबर आर से एक्चुअल में लेबर ने कितने घंटे काम किया? 101,620, जिसकी बेस पे रेट निकला, मल्टीप्लाई भी उसी से कराया जाएगा। एक्चुअल में लेबर ने कितने घंटे काम किया है? 101,620 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए। ऐसा ऐसा कितना भाई? 508100। तो जनाब ये मेरे पास अंडर अप्लाइड, ये मेरे पास अंडर अप्लाइड या फिर अंडर एब्जॉर्ब कितना? 11। ऐसा क्या? जी जनाब, थर्ड है मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। मेरे भाइयों सुनो, मैं फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालने चला। फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैसे निकालेंगे? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर कॉस्ट। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर कॉस्ट। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है मेरे पास? 5 लाख डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर कॉस्ट कितनी है भाई? 4 लाख। सुनना, मैंने बोला जनाब ऊपर भी रुपीस नीचे भी रुपीस, ऊपर भी रुपीस नीचे भी रुपीस, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। आंसर किस में आता है? परसेंटेज में। बात समझ नहीं मैंने क्या बोला? मैथ्स कितना बॉस? 125%। क्या सबों को बातें समझ में आई? क्या सबों को बातें समझ में आई? चले बॉस, ओवर अंडर अप्लाइड निकालते हैं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। यस बॉस, एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 5,20,000। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कितना जनाब? किसकी बेस पे निकला है ये? लेबर आवर्स की बेस के ऊपर। हाँ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आंसर सेम आएगा। हाँ जरूरी नहीं है। चले सर, मेरे पास ये किसकी बेस पे निकला है? 125% ऑफ लेबर। ये 125% ऑफ लेबर। यस बॉस, लेबर की एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है? 457,290 मल्टीप्लाई बाय 125% कितना? 5। ऐसा जी सर, ये मेरे पास ओवर एब्जॉर्ब हो गया, बोले तो ओवर अप्लाइड हो गया। कितना? 5161। ऐसा चले जरा नंबर 3। तीसरे की बेस क्या है मेरे पास? चौथी आएगी ना? 1 2 चौथी आएगी ना? यस बॉस, चौथा है मेरे पास जनाब मटेरियल के केजी के हिसाब से। मटेरियल की केजी के हिसाब से। और लड़के, फैक्ट्री ओवरहेड का मैं रेट निकालने चला। फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट कितना है मेरे पास? 5 लाख डिवाइडेड बाय क्या सोचा? मटेरियल के कितने केजी? 375,000 केजी और ये रुपीस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.33 पर केजी। ऐसा चलो जनाब, ओवर अंडर अप्लाइड निकालते हैं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड कितना मेरे पास? 5,20,000 का अप्लाइड एफओएस। यस बॉस, बेसिस क्या है मेरे पास? मटेरियल केजी। तो मल्टीप्लाई भी किससे करवाया जाएगा? मटेरियल केजी। एक्चुअल में मटेरियल ने कितने केजी लगाए? 371 मल्टीप्लाई बाय 33 कितना भाई? 766। राउंड ऑफ कर देना यार। अंडर अप्लाइड कितना मेरा भाई?
26277 बस सही, पॉइंट वन नहीं लिख रहा मैं। वो राउंड ऑफ का होगा ना, ये 1.33 लंबी फिगर चल रही होगी ना। खैर है ना, खैर है ना यार, और ये राउंड ऑफ की वजह से तो फड्डा नहीं करेंगे ना हम यार। चले बॉस, इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर अप्लाइड। एग्री? नेक्स्ट, अबे कितने हैं? थक गए यार। नंबर 5 कौन सा है मेरे पास? मटेरियल कॉस्ट। जी मेरे भाई सुने, नेक्स्ट क्या है मेरे पास? मटेरियल कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड का रेट, अमाउंट कितना है मेरे पास? 5 लाख डिवाइडेड बाय मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 9375 ऊपर अमाउंट नीचे भी अमाउंट, तो हम किस में लिखेंगे? परसेंटेज पे। कितना बॉय? 5.33%। परसेंट में ना लिखो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं। उसके बाद ओवर अंडर अप्लाइड निकालने चलते हैं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ लड़के, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 5,20,000। फिर मेरे पास जनाब अप्लाइड, फिर है सर मेरे पास अप्लाइड कितना सर? एक्चुअल में मटेरियल की कॉस्ट कितनी बॉस? 9280 ऐसा, मल्टीप्लाई बाय 5.33%, ऐसा कितना बॉय? 4772 ऐसा। वो राउंड ऑफ किस हो रहा होगा ना, पॉइंट्स ये थे। अंडर अप्लाइड कितना बॉस? अंडर अप्लाइड कितना? 47809 ऐसा। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? हे लड़के, मुंडी इधर घुमा के। हाँ अब राउंड ऑफ है ना यार, कोई जेब से थोड़ी पैसे लगने भाई, मार्क्स मिल ले रहे हैं हमें तो यार। राउंड ऑफ का एग्जामिनर क्या बोलेगा? नहीं तूने पॉइंट की वजह से राउंड ऑफ। चलें सर, उसके बाद है मेरे पास 6 छठा, क्या फरमा रहे हैं भैया? बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। जी सर, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। आओ लड़के, तो मेरे पास फिर रेट निकालने चलते हैं। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 5 लाख डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स कितने हैं? 50,000। यस बॉस, ₹10 पर मशीन आवर, ऐसा। चले सर, चले बॉस। उसके बाद है मेरे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, ओवर अंडर अप्लाइड निकाल रहे हैं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना मेरे पास? 5,20,000। फिर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जनाब, बेसिस क्या है मेरे पास? यस बॉस, मेरे पास बेसिस क्या है? मशीन आवर। एक्चुअल में मशीन ने कितने घंटे काम किया? 50760 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, कितना? 5067 50 ओवर अंडर अप्लाइड कितना लड़के? 12,000। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी, कोई घबराहट नहीं है? क्या हम आगे बढ़े? कौन कॉपी कर रहा है? क्यों भाई? तो ये क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है? खुद करने को दिया था यार। नहीं, पूरा खुद करो ना यार, ऐसे तो नहीं करो ना यार। एग्जाम में ये थोड़ी होता है 6 रिक्वायरमेंट है, 4 कर ली काफी है यार बस। हाँ ओके, चले सर आगे बढ़ते हैं। चले भाई आगे बढ़ते हैं। सुने भाई, मेरे भाइयों सुनो, लड़के कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करने चले। सर जी
नहीं, हाँ कोई बात नहीं सर, कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करने चले। सुने बॉस सुने यार, देखो अभी तक हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड का एक रेट निकाल रहे थे, एग्री करते हो? हाँ, हमने बोला सर कि चलो 2 प्रोडक्ट है, लेकिन रेट कैसे निकल रहा था? सेम। ऐसा यानी कि हमारी अजम्पशन ये थी कि जनाब एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही फैक्ट्री लगी हुई है, उसके अंदर एक ही डिपार्टमेंट है, वहां पे यूनिट शुरू भी हो रहा है, खत्म भी हो रहा है, एग्री करते हो? ऐसा भी तो हो सकता है जनाब कि एक कंपनी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जनाब, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल जनाब टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है, यानी कि कपास, रुई से, कॉटन से कपड़ा बनाते हैं। हमने बोला जनाब एक पहला डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया, ये कॉटन यानी कि रुई से धागा बनाएगा। एक डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया। इस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा जनाब? इस डिपार्टमेंट का काम होगा कि जनाब वो कॉटन से धागा बनाएगा। ऐसे डिपार्टमेंट को क्या नाम दे रहा हूं? ऐसे डिपार्टमेंट को मैं नाम दे रहा हूं डिपार्टमेंट नंबर 1। कुछ भी नाम दे दो, वैसे इसको स्पिनिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है, तुम्हारा लेना देना नहीं है। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? डिपार्टमेंट नंबर 1। यूनिट शुरू किसने किया? कॉटन शुरू हुआ, क्या बन गया इससे बॉस? धागा बन गया। हमने बोला सर ठीक है बॉस। फिर इसको डिपार्टमेंट नंबर 1 का नाम दिया। दूसरे डिपार्टमेंट में, यानी कि धागा बनने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में आया, यहां पे धागे से फैब्रिक बनाया जाएगा। इसको हमने नाम दिया जनाब डिपार्टमेंट नंबर 2। सुनना, मैंने बोला बॉस, मैंने बोला सर इस डिपार्टमेंट का बिजली का बिल मीटर अलग लगाएगा, इस डिपार्टमेंट में चाय पिलाने वाले अलग हैं, बोले फैक्ट्री ओवरहेड। इस डिपार्टमेंट की मशीनें हिसाब किताब अलग है, उसका डेप्रिसिएशन। बोले तो जनाब इसका फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा मैंने अलग मेंटेन किया हुआ है और इसका फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा मैंने अलग मेंटेन किया हुआ। हाँ, कुछ सेम भी है। फॉर एग्जाम्पल सर ये डिपार्टमेंट कहां बने हुए हैं? मैंने बोला सर ये एक फैक्ट्री के अंदर है, एक फैक्ट्री किराए पे ली हुई हमने, बड़ी फैक्ट्री है, किराया एक ही जाता है लमसम। उसके अंदर मैंने 2 डिपार्टमेंट क्रिएट किए हुए हैं। मैंने बोला सर किराए को कैसे बांटोगे? बेस्ट बेसिस क्या होनी चाहिए? आधा नहीं, स्पेस एरिया। वो क्या होता है? स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, गज वज, यार्ड वार्ड जो होते हैं, एग्री करते हो? यार्ड गज वज जो होते हैं, यानी कि जो किराए, जो खर्चे आपके सेपरेट नहीं है, उनको बेस्ट एस्टिमेट के ऊपर सेपरेट कर दो। लॉजिकली मैंने क्या बोला? लेकिन बेस्ट एस्टिमेट के ऊपर, एक रियलिस्टिक एस्टिमेट के ऊपर। एग्रीड? ठीक हो गया। मैंने बोला सर जो खर्चे मैंने अलग अलग मेंटेन किए हुए थे, जो अलग नहीं थे, उसको मैंने बेस्ट बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका जो फैक्ट्री ओवरहेड निकल कर आया बॉस, वो निकल कर आया 5 लाख रुपए का। इसका फैक्ट्री ओवरहेड निकल कर आया बॉस फॉर एग्जाम्पल 6 लाख रुपए का। ये बजटेड है क्योंकि रेंट निकाला जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। जो कंबाइंड थे, जैसे कि रेंट था, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेस्ट एस्टिमेट्स के ऊपर, जो कि तुम लोगों ने बोला सर फ्लोर एरिया पे होना चाहिए। एग्रीड? फिर मैंने बोला जनाब इसकी बेसिस क्या होनी चाहिए? मैंने बोला क्या दोनों की बेसिस सेम होनी चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। बेस्ट एस्टिमेट। मैंने बोला जनाब देखें यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर मेजर किस चीज का काम है? मैंने बोला यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर मेजर लेबर का काम है, तो इसकी बेसिस लेबर आवर्स हो सकती है। यहाँ पे मेजर मशीनों का काम है, तो यहाँ पे बेसिस क्या हो सकती है? बताने का मकसद क्या हुआ सर? बताने का मकसद ये है कि मैं ये नहीं कर सकता सर, मैं ये नहीं कर सकता कि दोनों का टोटल कितना है 1.1 मिलियन, एक साथ रेट निकाल दूं। मैं ये नहीं कर सकता, ये तरीका सही नहीं है। लॉजिकली मैंने क्या बोला? क्यों डिवाइड किससे करोगे भाई? डिपार्टमेंट 1 चल रहा है मशीनरी की बेस पे, डिपार्टमेंट 2 किसी और बेस पे, दोनों को क्या करोगे सर? आप एस्टिमेट तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा रफ एस्टिमेट कर रहे हैं। एग्री करते हो? हमें एस्टिमेट की भी एक्यूरेसी की तरफ जाना है बॉस। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा अच्छी बेस्ट एस्टिमेट क्या होगा बॉस? आप खर्चों को अलग अलग रखें,
आप खर्चों को अलग अलग रखें, जो सेम है उसको फेयर बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें और उसका अलग अलग जो फेयर बेस होगा वो कैलकुलेट करें। हाँ, अगर इसकी बेसिस मशीन आर हो सकती है तो मशीन आर कर दें, लेकिन जो बेस्ट एस्टिमेट हो। एग्रीड? बात समझ में आई? तो मैंने आपको बोल दिया फैक्ट्री ओवरहेड का एक रेट नहीं आता, बल्कि फैक्ट्री ओवरहेड के डिफरेंट रेट निकलते हैं बेस्ड ऑन उनके कितने डिपार्टमेंट हैं। क्या किसी को कोई मसला नहीं है? आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े। सुने, मैंने बोला सर फैक्ट्री का सेटअप तो बताएं, फैक्ट्री होती कैसी है। फॉर एग्जाम्पल बॉस, मैंने बोला यार ये फैक्ट्री है, सुनना, मैंने बोला लड़के फैक्ट्री है, पूरी प्रेमिसेस हमने रेंट पे ली हुई है। फैक्ट्री के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं? मैंने बोला जनाब देखें, फैक्ट्री के अंदर ये 2 डिपार्टमेंट है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट नंबर ए, ये डिपार्टमेंट नंबर 1। इस डिपार्टमेंट में क्या किया जा रहा है सर? इस डिपार्टमेंट के अंदर कॉटन से यान बनाया जा रहा है। ठीक हो गया। फिर जब धागा हो गया पूरा, फिर डिपार्टमेंट नंबर 2 में भेज दिया गया। डिपार्टमेंट नंबर 2 के अंदर जनाब यान से जो है वो फैब्रिक बनाया जा रहा है, यान से फैब्रिक बनाया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं सर ये डिपार्टमेंट मेरे पास कौन सा है जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, यहां पे प्रोडक्शन हो रही है। एग्री करते हो? मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा डिवाइड करके, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा, उसकी बेस पे प्राइसिंग हो जाएगी। सारे पैसे मैंने किससे रिकवर कर लिए? कस्टमर से। एग्री करते हो? एक एक रुपया कितने पैसे रिकवर किए मैंने? 11 लाख। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता ओवर अंडर अप्लाइड, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मैं कितने पैसे रिकवर करूं? 11 लाख। और मैंने इसी की बेस पे कॉस्ट पर यूनिट निकाली, कस्टमर को मैंने चार्ज कर दिया। थोड़ा ऊपर नीचे होता है ओवर अंडर अप्लाइड डेफिनेटली। अच्छा जी, मैंने बोला सर मुझे एक बात बताइए, फैक्ट्री के अंदर कैंटीन भी तो होती है। आपके लेबर लॉ के अंदर है कि सर फैक्ट्री के अंदर जो ना कैंटीन होनी चाहिए। फैक्ट्री के अंदर कैंटीन भी होती है जहां पे लोगों को, लेबर को जो ना खाना मिलता है। वो खाना कैसे होता है सर? हमने बोला सर वो खाना या तो सब्सिडाइज रेट के ऊपर होता है, या चलो वो पैसों का होता है, या कुछ भी है। हमने बोला सर यहां पे कंपनी वालों ने कैंटीन बनाई, यहां पे कंपनी वालों ने कैंटीन बनाई। हमने बोला बॉस कैंटीन की अपनी कॉस्ट नहीं होगी? सवाल। हमने बोला सर कैंटीन में जो कुक है उसकी तनख्वाह, वेटर भी होंगे उसकी तनख्वाह। हमने बोला सर उस पे अगर खाना तुम फ्री का दे रहे हो तो इतनी सारी जो सप्लाईज खाना आ रहा है वो उसकी एक कॉस्ट है। इसका मतलब भैया इसकी कॉस्ट है। चलो अगर तुम खाने पैसों का ले रहे हो, कुछ भी है, तो सर इस कैंटीन के अंदर जो बिजली चल रही है उसका खर्चा, बंदे कुक है उसका खर्चा, एग्री करते हो, वेटर है उसका खर्चा है। फिर मैंने बोला जनाब अगर तो इन डिपार्टमेंट के अंदर मशीन्स हैं, अगर तो इन डिपार्टमेंट के अंदर मशीन खराब हो जाए तो? हमने बोला सर अगर तो इन डिपार्टमेंट के अंदर मशीन खराब हो जाएगी तो मुझे मशीन को ठीक करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री के अंदर एक और डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जिसका नाम क्या होता है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। क्या नाम होता है बॉस? यानी कि मैंने यहाँ पे 2 कैंटीन डिपार्टमेंट बना दिए। ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? यहाँ पे कोई मशीनें खराब होगी तो उनको ठीक करेगा। एग्री करते हैं जनाब? क्या यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है? क्या यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है? कपड़ा पड़ा बन रहा है, यूनिट बन रहा है? नहीं सर। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? ये कौन से डिपार्टमेंट है बॉस? ये सर्विस डिपार्टमेंट है। एग्री करते हो? प्रोडक्शन नहीं हो रही। ये कौन से डिपार्टमेंट है? सर्विस डिपार्टमेंट है। मैंने बोला भैया इनके लोगों की तनख्वाह, इसके लोगों की तनख्वाह, यहाँ का बिजली का बिल, यहाँ का खाना पीना, वो खर्चा कंपनी जेब से पेयर करेगी? सवाल है। फैक्ट्री का एक एक रुपया किससे रिकवर कराया जाएगा? सर है तो फैक्ट्री के अंदर ना, है तो फैक्ट्री ओवरहेड। एक एक रुपए किससे रिकवर करेंगे? सर एक एक पैसे रिकवर करेंगे कस्टमर से। कैसे रिकवर करेंगे? जब उसकी कॉस्ट में हम उसको ऐड कर देंगे। जब हम उसको कॉस्ट में ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करें सर? कैसे ऐड करें? यहां पे तो रेट कैलकुलेट होने के लिए जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जनाब यहां पे कॉस्ट कितनी? 5 लाख। फॉर एग्जाम्पल लेबर है मेरे पास 50,000। लड़के कितना रेट निकला? ₹10 पर डायरेक्ट लेबर। एग्री करते हो? इधर आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कितनी है? और फॉर एग्जाम्पल मशीन आर कितने मेरे पास? 30,000। कितना बना?
₹20 पर मशीन आवर। मैंने बोला सर इसकी बेस के ऊपर मैं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर दूंगा। हमने बोला सर कैंटीन का खर्चा, फॉर एग्जाम्पल कैंटीन का खर्चा सब मिला मुलू के 1 लाख रुपए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा 1.5 लाख रुपए, इसका खर्चा कितना था 5 लाख रुपए, इसका खर्चा कितना था 6 लाख रुपए। टोटल खर्चा कितना हुआ 6 5 11 12 13, टोटल खर्चा कितना फैक्ट्री ओवरहेड का 1 ऐसा। तुमने कस्टमर से कितना रिकवर किया, तुमने तो ये रिकवर किया ना भाई। अब थोड़ी कमी बेशी होती है ओवर अंडर अप्लाइड, लेकिन तुम कितना रिकवर करने के लिए गए, प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितना चार्ज करने के लिए गए 11 लाख। कितना नहीं किया तुमने 2.5 लाख। वो 2.5 लाख किसका, सर्विस का। जब तुमने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाला ही नहीं तो सेलिंग प्राइस के अंदर आया ही नहीं, तो 2.5 लाख कौन बेयर कर रहा है, सर्विस वाले, कंपनी वाले। हमें तो 1-1 रुपए कस्टमर से रिकवर करने हैं, बात समझ में आई। अब भैया प्रॉफिट मार्जिन ही 2.5 लाख का था, वो कॉस्ट तो आपने अपनी जेब से दी, तो कंपनी को एट द एंड जब P&L बनाया तो कुछ बचा ही नहीं। लॉजिक ले रही है मैंने क्या बोला, तो सर ये कॉस्टिंग तो गलत कर रहे हो ना भाई। सर ये जो फैक्ट्री लगाई गई है, ये जो कैंटीन लगाई गई है, क्यों लगाई गई है, क्योंकि फैक्ट्री है इसलिए। 1-1 पैसे किससे रिकवर करना है, कस्टमर से। सर क्या करें बॉस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉस्ट है कितनी लड़के 1 लाख, ये कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट कितनी, इस 2.5 लाख की कॉस्ट को इसमें ऐड कर दिया जाए। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया, यानी कि रेट जो निकालो वो तुम किस पे निकालो, टोटल पे निकालो। किस पे निकालो, टोटल। यानी कि जो 2.5 लाख की सर्विस की कॉस्ट है उसमें थोड़ी सी कॉस्ट यहां डाल दो, थोड़ी सी कॉस्ट यहां डाल दो। एग्री करते हो, थोड़ी सी कॉस्ट करके टोटल कितना बना दो 13.5 लाख। फिर रेट निकालो, फिर बात समझ में आएगी कि आपने सारी कॉस्ट को कॉस्ट पर यूनिट में डाल के कस्टमर को चार्ज करने के लिए बैठ गए। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, लॉजिक समझ में आ रही है, सेंस समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। लॉजिक क्लियर। सुने मैंने बोला भैया कि बात तो लॉजिकल है, लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा जनाब इसकी कॉस्ट है कितनी। हमने बोला सर इस 1 लाख के अंदर यहाँ की उसकी तनख्वाह भी है, कुक की तनख्वाह भी है, यहाँ पे वेटर की तनख्वाह भी है, खाने पीने की कॉस्ट भी है। हमने बोला भैया रेंट, हमने बोला तो पूरी फैक्ट्री का है। हमने कहा पूरी फैक्ट्री का है तो उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट बैठे हुए, 2 प्रोडक्शन वाले और 2 सर्विस वाले। इन चारों कॉस्ट को अलोकेट करना पड़ेगा। बात समझ में मैंने क्या बोला। तो सर मेरा टारगेट क्या है, मुझे सबसे पहले ये 1 लाख कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि हकीकत में इनकी कॉस्ट है कितनी, और फिर इस कॉस्ट को अलोकेट करना पड़ेगा। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं, पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या मैं आगे बढ़ूं, एक स्टेप आगे बढ़ाऊं, चले सर। ये कॉपी शॉपी तो नहीं करने ना, हाँ कि ना, जल्दी बोलो, 1 मिनट है सिर्फ, जल्दी कॉपी करो। चले भाई, सुने मेरे भाइयों, सुने कॉन्सेप्ट, बहुत सुने। 10 मिनट लगेंगे बस, हो जाएगा। सुने बॉस, मैंने बोला सर मुझे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। लड़के सुनोगे बड़ा गौर से, तसल्ली के साथ, समझ में आ जाएगा सब। हमने बोला जरा मुझे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल लग रहा है जनाब, 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर की कॉस्ट लग रही है। फॉर एग्जाम्पल जनाब 1 यूनिट बनाने के लिए 5 kg लग रहे हैं और 1 kg जो है वो 60 रुपीज का है। कितना वो है, 1 यूनिट बनाने पे मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई है, 300 रुपए। 1 यूनिट बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल लेबर के 6 घंटे लग रहे हैं और 1 घंटे के हम लेबर को फॉर एग्जाम्पल 90 रुपए दे रहे हैं। कितना भाई, हमने बोला ठीक हो गया। जनाब फैक्ट्री ओवरहेड का क्या करें, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा मुझे कब पता चलेगा, महीना खत्म होने के बाद। क्या करें बॉस, अभी महीने शुरू होने पे आप क्या कर ले, उसको अंदाजा लगा ले, एस्टिमेट कर ले। मैंने बोला भैया कितने डिपार्टमेंट है,
मैंने बोला 2 सर्विस डिपार्टमेंट है और 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। क्या सीन है बॉस? मैंने बोला सर कुछ सीन ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है कि जनाब ये हमारे पास फैक्ट्री है, यहां पे हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसको मैं नाम दे रहा हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नंबर 1, इसको मैं बोल रहा हूं जनाब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नंबर 2, ये मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट नंबर 1, ये मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट नंबर 2। यानी कि फॉर एग्जांपल जनाब ये मेरे पास कैंटीन है और ये मेरे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही, गुड्स नहीं बन रहे। मैंने बोला गुड्स कहाँ बन रहे हैं? मेरे पास गुड्स बन रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जनाब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। जी जनाब, मैंने बोला सर फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट एक्चुअल में बिल कब आएगा? महीना खत्म होने के बाद। एक्चुअल में बिल कब आएगा? महीना खत्म होने के बाद। लेकिन मेरे को अंदाजा लगा के काम आगे बढ़ाना है, मैं क्या करूंगा? एट दी स्टार्ट ऑफ द मंथ। मैंने बोला बॉस मुझे बताइए जनाब जरा फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड कितना है? बजटेड क्यों? महीना शुरू होने से पहले। मैंने बोला सर फैक्ट्री ओवरहेड के जो आपके खर्चे हैं ना, उसके अंदर आपके पास एक तो रेंट है, एक आपके पास इंश्योरेंस है, एक मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, एक मेरे पास डेप्रिसिएशन है और बॉस एक मेरे पास गैस है। ये सीन है। मैंने बोला अच्छा भाई, टोटल डिपार्टमेंट कितने? 4। ये मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, ये मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, ये मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट 1, ये मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट 2। मैंने बोला जनाब फैक्ट्री का टोटल किराया कितना है? फॉर एग्जाम्पल जनाब फैक्ट्री का टोटल रेंट है 2 लाख। इसको लोकेट होना चाहिए बेस्ड ऑन हमने बोला जनाब इसको आप एलोकेट करें बेस्ड ऑन फ्लोर एरिया। कितना स्क्वायर फीट है, कितना स्क्वायर मीटर है, कितना गज वज है, कितना यार्ड है, वो सारा हिसाब किताब। सुनना, मैंने बोला सर फ्लोर एरिया ये कितना? जनाब ये है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 300 स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड पता नहीं क्या होता है। मैंने बोला जनाब ये कितना? ये सर मेरे पास 400 स्क्वायर फीट। ये कितना? जनाब ये 200 स्क्वायर फीट। ये कितना? जनाब ये 100 स्क्वायर फीट। यानी कि टोटल प्लॉट कितने 1000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें से इन्होंने इतने एरिया कैप्चर किए हैं, इतने एरिया लिए हैं। बेस्ट एलोकेशन क्या होगी? आओ लड़के, मैं सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की मैं बात कर रहा हूं। जनाब टोटल किराया कितना? 2 लाख। प्रोडक्शन ए के पास कितना स्क्वायर फीट है? टोटल कितना है? 1000। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को कितना शेयर मिलेगा? 60,000। 60,000। बात समझ में आई है क्या कहना चाह रहा हूं? आगे बढ़े। फिर हमने बोला सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की बात है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 टोटल रेंट कितना मेरे पास? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय कहेंगे भैया 400 डिवाइडेड बाय 1000 कितना? उसके बाद है मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट 1। कितना किराया भैया? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 1000 कितना? 40,000। इसी तरह से सर्विस डिपार्टमेंट 2 का बतलाइए जनाब। 2 लाख किराया मल्टीप्लाई बाय कितना स्क्वायर फीट है? 100 कितना? क्या मैंने कॉस्ट को एलोकेट कर दिया? लॉजिक समझ में आई? जी सर, मैंने इसको एलोकेट किया तो सर ए के हिस्से में कितना आया? 60,000। इसके हिस्से में हाँ जी 40 और फिर हो गया, बराबर हो गया।
आओ लड़के, उसके बाद है मेरे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का टोटल खर्चा, इंश्योरेंस का जो टोटल खर्चा हमने इंश्योरेंस कराई है वो फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए की कराई है जनाब। इंश्योरेंस किसकी होती है? मशीनरी की। मशीनरी की जो चीज जितनी महंगी होती है उसके ऊपर उतनी ज्यादा इंश्योरेंस लगती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जनाब किसके ऊपर लगेगी इंश्योरेंस? वैल्यू ऑफ मशीन। जो चीज जितनी महंगी होती है उसके इंश्योरेंस के पैसे उतने ज्यादा होते हैं। किसकी बेस पर एलोकेट किया जाएगा? बेस्ड ऑन वैल्यू मशीन। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू मशीन दी, उसकी बेस पे तुमने ऐसे एलोकेट कर दिया। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ए के हिस्से में कितना आया? इसके पास 40, कितना बच गया? 1 10, ये 25, बाकी कितना बचा? 15। हमने इसको इसकी बेस के ऊपर एलोकेट कर दिया। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? फिर मैंने बोला बॉस इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा कम कर लेते हैं। मैंने बोला बॉस इलेक्ट्रिसिटी किसकी बेस पे एलोकेट होगी? ना हाँ, नंबर ऑफ यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर्स। ऐसी कुछ होता है ना जो बिजली का होता है, किलोवाट कुछ होता है। हमने बोला सर उसकी बेस के ऊपर हम उसको एलोकेट करेंगे। कितना बॉस? कितना? मैंने बोला बिजली का बिल आपके पास फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए का, इसको मैं एलोकेट करने गया किलोवाट की बेसिस के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही मैं दूंगा और आप एलोकेट कर लोगे। कितना किससे में आया? 31, इसके पास 21, 60, और ये कितना? 60 पे खत्म हो गया। 40 और ये खत्म हो गया था। वो कितना हो गया? 60। तो खूबसूरत हो गया। ठीक है, चलो बॉस गैस का बताएं सर। गैस को हम कैसे एलोकेट करें? गैस को हम कैसे एलोकेट करें सर? वैसे तो ये MMBTU होता है, सही है। इतनी खतरनाक बातें नहीं करो। पावर, ठीक है। चले बॉस, गैस के एस्टिमेशन कितनी है लड़के? मैंने बोला गैस की एस्टिमेशन है फॉर एग्जांपल 90,000 की। मैं बता दूंगा सर किसकी बेस पे एलोकेट होगा। और यहां पे जो मैं एलोकेट कर रहा हूं वो फॉर एग्जांपल जनाब 40,000, ये सर 10,000, ये मेरे पास 30,000, बाकी कितना बचा? 10,000। कहानी खत्म, कहानी खत्म। चले बॉस जरा ऐड करें लड़के, जरा ऐड करें। कितना? ये कितना? 750, ये 3 लाख, फिर 2,50,000, फिर कितना? 135, 135, ये कितना? 250, बिल्कुल ठीक है भाई। चेक करो ये कितना? भाइयों चेक करो, सही सी बताना, गलत सलत नहीं बताना। नहीं यार इस पे मुझे भरोसा नहीं है, कैलकुलेटर पे भरोसा है मुझे। सुनो बॉस सुनो, अब सुनना गौर से, अब सुनो गौर से। सर्विस डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट है? ये पैसे भी कस्टमर से रिकवर कराना है, ये पैसे भी कस्टमर से रिकवर कराना है। लेकिन प्रोडक्शन कहां पर हो रही है? डिपार्टमेंट 1 में। प्रोडक्शन कहां हो रही है बॉस? डिपार्टमेंट 2 पे। बात समझ रही? मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर यहां पे भी प्रोडक्शन हो रही है, यहां प्रोडक्शन हो रही है, यहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रही। लेकिन ये पैसे मुझे किससे रिकवर कराने? कस्टमर से। मुझे क्या करना पड़ेगा? रेट जो निकाला जाएगा वो किसका निकाला जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। क्यों सर? इसको तो मैं डिवाइड करा लूंगा, कितने यूनिट बनाए या कितने लेबर आवर्स ने काम किया उसकी बेस पे मैं एलोकेट कर दूंगा। यहाँ पे कितने यूनिट बनाए? भैया यूनिट थोड़ी बनते हैं। लेबर ने कितने घंटे काम किया? यहाँ पे काम थोड़ी करती है लेबर, खाना खाती है। यहाँ पे मशीन ने कितने घंटे काम किया? यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ी ना हो रही है। अबे भैया इसकी कॉस्ट को किस बेस पे एलोकेट करूं? इस कॉस्ट को मैं किसकी बेस पे एलोकेट करूं? इस कॉस्ट को मैं एलोकेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा जनाब? इस कॉस्ट को उठा के यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा, फिर जाके मैं एलोकेशन कर पाऊंगा। लॉजिक क्लियर हो रही है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर मैं सबसे पहले मैं
मैं सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अलोकेट करने चला। एग्री करते हो? फॉर एग्जाम्पल जनाब मैं 60-40 के रेशो में कर रहा हूं। एग्जाम में गिवन होगा कि सर ये सर्विस डिपार्टमेंट वाला 60% सर्विस किसको दे रहा है, इसको 40% सर्विस किसको दे रहा है, इसको। जरा अलोकेट करो। 1,35,000 का 60% कितना? 80। 1,35,000 का 40% कितना? 54,000। क्या मैंने पूरे 1,35,000 को लोकेट कर दिया? लॉजिक क्लियर हो रही है? लॉजिक क्लियर हो रही है? फिर मैंने बोला सर सर्विस डिपार्टमेंट 2 भी तो है, सर सर्विस डिपार्टमेंट 2 भी तो है। मेंटेनेंस, मैंने बोला भैया इनको क्यों बिठाया गया है? मशीनों की मेंटेनेंस करने के लिए। ये सर्विसेज कितनी देते हैं जनाब? ये 80% सर्विस देता है डिपार्टमेंट नंबर ए को, और 20% सर्विस किसको देता है? डिपार्टमेंट नंबर बी को। अलोकेट करो जरा। 65,000 का 80 कितना? 65,000 का 20 कितना? 13,000। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? हाँ लड़के, ऐड करो कितना? 433। क्लियर? ये बताओ लड़के। 317,000,000। ऐसा? ये भैया खत्म, ये खत्म। जी जनाब, मैंने इन दोनों की कॉस्ट को उठा के यहां पे मर्ज कर दिया। अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालूंगा। जी सर, 433 डिवाइडेड बाय 317 डिवाइडेड बाय। जी बॉस, मैं रेट निकाल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। फॉर एग्जाम्पल लेबर आवर्स। मैंने बोला जनाब यहां पे लेबर ने फॉर एग्जाम्पल 30,000 घंटे काम किया, यहां पे फॉर एग्जाम्पल लेबर ने 40,000 घंटे काम किया। अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कितना बना? 14.43 पर आवर। ये भाई 7.9 पर और ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसको भी मैं जरा स्प्लिट कर रहा हूं बॉस, बस एंड कर रहा है। लेबर को भी मैं जरा स्प्लिट कर रहा हूं। ये लेबर मेरे पास 2 है, 6 और मल्टीप्लाई बाय ₹90 पर आवर, 540। ये कौन सी वाली लेबर है जनाब? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की लेबर और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की लेबर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की लेबर फॉर एग्जांपल 1 यूनिट बनाने के 8 घंटे लेते हैं और 1 घंटे के 90 रुपए। कितना लड़के? आओ जी, अब मैं बात करने चला फैक्ट्री ओवरहेड की। जी बॉस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, 1 यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे और 1 घंटे का फैक्ट्री ओवरहेड का रेट 14.43। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में 1 यूनिट बनाने के लिए 8 घंटे और 1 घंटे का रेट 7.9। बात समझ में मैंने क्या बोल दिया? चलो लड़के बताओगे। 86.58। ये बताइए 60.2। चलो लगे टोटल ऐड करो। 170 ऐसा चले सर। सुने 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 मेरे भाई, सुने सुने जनाब, मैंने फैक्ट्री की सारी कॉस्ट, सारे खर्चे किससे रिकवर करवाने? कस्टमर से। लेकिन मसला क्या है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है वहां पे प्रोडक्शन नहीं होती। मैंने बोला सर मैं ये भी तो कर सकता था, यहाँ पे मैं फैक्ट्री ओवरहेड, इतनी पंचायत की क्या जरूरत है? यहाँ मैं फैक्ट्री ओवरहेड लिखता, यहाँ मैंने लिखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2 लिख सकता था। क्यों नहीं किया? कर सकता था।
सर मैं किसकी बेस पे करता? लेबर आवर पे, मशीन आवर पे, लेबर कॉस्ट पे, यूनिट आउटपुट पे। सर वहां पे प्रोडक्शन ही नहीं होती ना, वहां पे लेबर आ रहा है ना, वहां मशीन आ रहा है ना, वहां यूनिट प्रोड्यूस है। किसकी बेस पे एलोकेट करता? लॉजिकल हो रही मैंने क्या बोला? तो सर वहां इसीलिए मैंने क्या किया, इनकी कॉस्ट को एलोकेट किया किस पे, अपोर्शन किया किस पे, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसका अमाउंट बढ़ गया, फिर मैंने डिवाइड करके रेट निकाल के एब्जॉर्ब किया। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? किसी को एतराज नहीं है? सर ये अभी एग्जाम्पल चल रही है, क्यों? ये अभी आपने रेट निकाला है, महीना खत्म होगा एक्चुअल में बिल आएगा, महीना खत्म होगा एक्चुअल में बिल आएगा, रेंट आएगा, इंश्योरेंस आएगी, बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल आएगा, फिर इस कॉस्ट को दोबारा एलोकेट किया जाएगा, टोटल आएगा, फिर इसको दोबारा पोर्शन किया जाएगा, फिर ओवर अंडर अप्लाइड निकाला जाएगा। बात समझ में मैंने क्या बोला? बात समझ में सर मैंने क्या बोला? लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है बॉस। अभी तो मैंने बजट किया, रेट निकाला, अब महीना खत्म होने के बाद एक्चुअल बिल आएंगे, फिर उसको एलोकेट किया जाएगा, फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन में एलोकेट किया जाएगा, फिर ओवर अंडर अप्लाइड किया जाएगा। बात समझ में मैंने क्या बोला? पक्का? तो अभी ये एग्जाम्पल कंटिन्यू है जो कि कल तक चलेगी। बात समझ में आ गई? चले सर इसको रजिस्टर में प्रॉपर कॉपी करके आना, फोटो ले लो भले से, लेकिन कल जो हमारी क्लास होगी उसमें ये एग्जाम्पल आ गया, कंटिन्यू चलेगी। डन हो गया जनाब। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फैक्ट्री ओवरहेड का, उसको आप दोबारा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फैक्ट्री ओवरहेड का, उसको दोबारा सॉल्व किया जाएगा। चले सर मैं फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूं। अल्लाह हाफिज।